दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की सबको बधाइयाँ। ओके, हम सब अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं। और आज हम जो आरएस रिवीजन 2026 का जो सीरीज़ हम कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, आज हमारा चलेगा बीकानेर के राठौड़। अब बीकानेर के राठौड़ देखने से पहले हमें कुछ फैक्ट देखने हैं बीकानेर के। उसमें सबसे पहले है जांगल प्रदेश। बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। प्रारंभ में जोहिया, भाटी, शेख, मोहिली, सांखला जाट इनका यहाँ पर शासन था। जाटों का गोदारा वंश का शासक यहाँ पर था, जैसा कि मैंने बताया आपको। सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? गोदारा वंश। उसको किसने हराया? राव बीका ने। अब राव बीका ने गोदारा वंश को हराकर यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की। फिर राज्याभिषेक जब भी होता बीकानेर के राठौड़ों का, तो गोदारा वंश जाति के एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाता। कुल देवी इनकी नागणेची माता, निर्माण राव बीका द्वारा। फिर इनकी आराध्य देवी, इष्ट देवी करणी माता, देशनुख बीकानेर। प्रारंभ राव बीका ने करवाया। पूर्ण किसने करवाया? सूरत सिंह ने, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे पूरे में। आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने। यानी कि जब करणी माता के मंदिर की बात हो तो समझ लो मूर्ति किसने रखी? राव बीका ने। उस मंदिर, अब मूर्ति रखी है तो मंदिर भी बनेगा, तो मंदिर बनाया सूरत सिंह ने। और आधुनिक यानी जो नवीनतम निर्माण है वो किसने करवाया? गंगा सिंह ने। माटो क्या है? माटो खेजड़ी वृक्ष का अंकन माटो कहलाता था। फर्स्ट शासक राव बीका से शुरुआत करते हैं। 1465 से 1504 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। 1465 ईस्वी में कोडम देसर नामक स्थान पर जांगल प्रदेश में राठौड़ों की इन्होंने स्थापना की। राव बीका जोधा के 5वें पुत्र थे, जो कि हमने देखा था जोधपुर वंश में, मारवाड़ वंश में। 1485 ईस्वी राती घाटी का किला, बीका की टंकरी, ये फेमस है, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। 1488 ईस्वी आखातीज बैशाख शुक्ल तृतीया पर स्थापना की किसकी? बीकानेर की। ओके, नागौर व देशनोक स्थापना दिवस आखातीज पर मनाया जाता है नागौर देशनोक में, तो ठीक है। और वैसे स्थापना कब हो गई थी? 1488 में। के बाद शासक बनते हैं राव नरा। इनका कोई शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, तो इनकी हमें याद रखना है कि राव बीका के बाद राव नरा। फिर राव लूणकरण, इनसे संबंधित कुछ फैक्टर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 1505 से 1526 इनका शासनकाल रहा। बीठू राजा इनके दरबारी विद्वान थे। रचित ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद, कलयुग का कर्ण इनको कहा गया। राव जेतसिरो छंद में लूणकरण को इन्होंने कलयुग का कर्ण कहा है। किसने? बीठू राजा ने। द्रोणपुर छापर पर अधिकार नारनौल हरियाणा में स्थित है। शेख के साथ घोशी का युद्ध लड़ा इन्होंने। राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध को लड़ते लड़ते, घोशी के युद्ध को। घोशी, कितना अजीब नाम है ना। फिर आते हैं राव जेत सिंह। अब देखो, बीठू राजा ने राव जेत सिंह को छंद कब लिखा था? जेत सिंह के काल में। लेकिन इसी छंद में इन्होंने, बीठू राजा ने कलयुग का कर्ण किसे कहा? लूणकरण को। हमें याद रखना है, ठीक है। फिर है 1534 ईस्वी कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? जैत सिंह के काल में। नवंबर 1534 जैत सिंह ने कामरान को पराजित किया और पराजित करके बीकानेर को आज़ाद करवा लिया। मतलब जैत सिंह भी प्रतापी शासक था। फिर आता है पहोबा साहिबा का युद्ध। भाई ये स्थान कौन से स्थान में लड़ाया गया था? बीकानेर। इसमें एक तरफ तो मालदेव थे और दूसरी तरफ जेत सिंह थे। जेत सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मालदेव के सेनापति जेता कुंपा इस युद्ध मैदान में लड़े थे, तो कुंपा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। कहाँ का? बीकानेर का। फिर आते हैं राव कल्याणमल। 1544 से 1574 ईस्वी गिरी सुमेल युद्ध में गठबंधन में भूमिका शेरशाह सूरी ने निभाई थी इनके। और फर्स्ट मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले फर्स्ट शासक कौन थे? राव कल्याणमल। ओके, हमें ये गिरी सुमेल युद्ध का याद रखना है कि गठबंधन में ये शामिल थे। शेरशाह सूरी ने जो गठबंधन हुआ था उसमें शामिल थे राव कल्याणमल। और फर्स्ट मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले राठौड़ शासक थे। बीकानेर के राठौड़ शासकों में प्रथम कौन थे? कल्याणमल। इनके 2 पुत्र भी थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। नागौर दरबार में ये उपस्थित अपने पुत्रों के साथ ही हुए थे। 30 अक्टूबर 1572 को राय सिंह इनके पुत्र, जोधपुर का प्रशासक इनको नियुक्त किया जाता है। फिर पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन का किला पृथ्वीराज को इन्होंने गागरोन का किला दिया था। किसने? अकबर ने। फिर है पृथ्वीराज राठौड़, इनके बाद किसके बाद? राय सिंह के बाद, राव कल्याणमल के बाद, क्योंकि पुत्र थे इनके। उपनाम इनका पीथल था। कन्हैयालाल सेठिया ने इनको पीथल कहा।
डिंगल का हेरोन सिंह ने LP टेसीटोरी ने कहा। गागरोन की जागीर ग्रंथ में लिखा। वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ। दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण इस ग्रंथ को कहा। वेली कृष्ण रुक्मणी को 19वां पुराण और 5वां वेद दुर्सा आड़ा ने कहा। फिर है रायसिंह। रायसिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी है। इनकी उपाधियां राजपूताने का कर्ण। अब देखो, लूण कर्ण तो कौन था? कलयुग का कर्ण, जो भी बीठू राजा ने लिखा था राव जेतसिंह छंद में। लेकिन राजपूताने का कर्ण कौन था? रायसिंह। और ये किसने उपाधि दी? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजेंद्र इनकी उपाधि थी। राय भी इनकी उपाधि थी। राजेंद्र उपाधि दी जयसोम और कर्मचंद्र वंशोकीर्ति नकम में इनको कहा गया। जयसोम के ग्रंथ थे कर्मचंद्र वंशोकीर्ति नकम। और राय की उपाधि अकबर ने रायसिंह नूरपुर एवं शमशमाबाद की जागीर दी जब इनको राय की उपाधि दी गई। इम्पोर्टेंट फैक्ट, मनसब में देखो सबसे ज़्यादा मनसब अकबर के काल में तो इनका 4000 था रायसिंह का, और जहांगीर के टाइम पे 5000। रायसिंह वफादार थे जहांगीर के, और अकबर का जहांगीर कौन था? कछावा वंश का मानसिंह प्रथम। और अगर ओवरऑल हम मनसब की बात करें तो सबसे ज़्यादा मनसब भी मानसिंह प्रथम का ही था। अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए और मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। मुगलों से मिले 13 निशान के आधार पर शाही सल्तनत का आधार राजपूताना के किस शासक को कहा गया है? रायसिंह को। मुगल शासक औरंगजेब के काल में राजपूताना का कौन सा शासक सर्वोच्च मनसबदार था? मिर्जा जयसिंह 7000। यहाँ पे अकबर नहीं औरंगजेब की बात हो रही है तो मिर्जा जयसिंह, और अगर अकबर की बात हो तो यहाँ पे आएगा मानसिंह। ठीक है, 13 निशान के आधार पर शाही सल्तनत का आधार राजपूताना के किस शासक को कहा गया? रायसिंह को। अब रायसिंह के सैनिक अभियान देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सैनिक अभियान रायसिंह द्वारा अकबर के काल में नहीं लड़ा गया? तो देखो, आप ये सैनिक अभियान है, आप खुद इसको देख के बता सकते कि बंगाल का नाम यहाँ कहीं पे भी नहीं आया। तो इसमें आंसर हो जाएगा बलूच, कंधार, काबुल तो सही है, लेकिन यहाँ पर बंगाल ऑप्शन में है तो ये गलत हो जाएगा। 1572 में जोधपुर का प्रशासन बाय अकबर। 1573 में गुजरात का अभियान। 1573-74 में सिवाना में चंद्रसेन पर आक्रमण किया। 1574 में सिरोही का अभियान। 1581 में काबुल का अभियान। 1585 में बलूचिस्तान का अभियान। 1586 में लाहौर का अभियान। और 1591 में कंधार का अभियान। 1593 में थट्टा का अभियान। अब ये अभियान आप एक दो बार लर्न कर लोगे, एक दो बार दोहरा लोगे ना, तो कहीं नहीं भूलोगे। और फिर इसका जो अंदर की जो बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी लिखा है, लेकिन फ़िलहाल हमें फैक्चुअल ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे ताकि हमें थोड़े कथन हमें याद रहें। जैसे गुजरात का अभियान 1573 में मिर्जा बंधुओं के खिलाफ लड़ा था, और फिर आते समय डोंगपुरा के आस्करन राठौड़ को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। ये तो हो गया गुजरात अभियान से रिलेटेड। फिर है सिवाना 1573-74, चंद्रसेन पर इन्होंने असफल आक्रमण किया था जैसा कि हमें याद है। फिर उसके बाद सिरोही अभियान रायसिंह ने लड़ा, उसमें 1574 में सुल्तान देवड़ा का विवाद बीजा देवड़ा से चल रहा था सिरोही में। अब अकबर ने रायसिंह को भेजा सहायता के लिए, तो उस रायसिंह ने खदेड़ दिया देवड़ा को, निकाल दिया सिरोही से। अब आबू को छोड़कर सारा सिरोही सुल्तान देवड़ा को दे दिया गया, और आबू का शासक किसको नियुक्त किया गया? जगमाल को। अब आते वक्त बीकानेर आ रहे थे वापस रायसिंह, तो जालौर मिल गया बीच में, तो जालौर में ताज खां को पराजित कर दिया। अब सुल्तान देवड़ा के मन में लालच जाग गया कि मेरे को तो पूरा सिरोही चाहिए, आबू भी चाहिए, तो उन्होंने युद्ध कर दिया मुगलों से। तो वो जो युद्ध था वो दत्तानी का युद्ध था। तो अकबर ने भी है ना, वो दुर्सा आड़ा से नाखुश थे, तो इस युद्ध को लड़ने के लिए प्रधान सेनापति बनाकर दुर्सा आड़ा को भेज दिया। तो अब होता क्या है कि एक फैक्ट ये भी याद रखना कि जो सिरोही है ना, इसको सिरोही का हल्दीघाटी युद्ध भी कहते हैं, किस युद्ध को? दातानी का युद्ध। और ये लड़ा कब गया था? 1583। इसमें विजय भी सुल्तान देवड़ा ही रहते हैं, और दुर्सा आड़ा तो भयंकर घायल हो जाते हैं। लेकिन दुर्सा आड़ा को बहुत आघात लगा था, अकबर के द्वारा उसे दरबार से निकाला गया था एक तरीके से। वो नाखुश थे क्योंकि ये उनके खिलाफ जीवनियाँ लिखते थे, जो अपने वीर शासक थे ना उनके बारे में। तो दुर्सा आड़ा घायल अवस्था में सुल्तान देवड़ा की शरण में ही रहे। जगमाल वीरगति को प्राप्त हो गए। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने दुर्सा आड़ा की आज भी पीतल की प्रतिमा हमें पाई जाती है। फिर आता है काबुल अभियान। काबुल अभियान में मानसिंह रायसिंह दोनों थे और मिर्जा हाकिम विरोधी। बलूच अभियान 1585 रोशनिया कबीले के विरुद्ध लड़ा गया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेट वाइज याद रखना है। काबुल का अभियान, बलूच का अभियान, कंधार का अभियान ये 1585, कंधार का 1591, 1593। फिर मेवाड़ का अभियान, इसमें अमर सिंह के विरुद्ध असफल आक्रमण किया था इन्होंने ना। ये शासक याद रखना है कि मेवाड़ का कौन सा शासक समकालीन था? अमर सिंह। फिर 1612 ईस्वी बुरहानपुर MP में रायसिंह की मृत्यु हो गई।
अब राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ देख लेते हैं, जो कि बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ में राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नाकर, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है, दोनों काम हो चुके हैं और होंगे। बाल बोधिनी और वैदिक वंशावली, ये चारों राय सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नाकर, बाल बोधिनी, वैदिक वंशावली। अब राय सिंह की स्थापत्य कला देख लेते हैं। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा गया है। वास्तुकार इसके करमचंद थे। जूनागढ़ दुर्ग पर प्रवेश द्वार सूरज पोल पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह प्रशस्ति रचयिता कौन थे? जयता जैन। श्री गंगानगर जिले में राय सिंह नगर कस्बे की स्थापना किसने की थी? राय सिंह ने। राय सिंह के 2 पुत्र भी थे, सूर सिंह और दलपत सिंह। इसके बाद बस शासक देखिए आप, दलपत सिंह, फिर सूर सिंह, फिर आते हैं कर्ण सिंह। आनंद भट्ट के ग्रंथ शक सप्तशती, कर्ण सिंह, जांगलधर बादशाह इनको कहा गया है। मतलब आनंद भट्ट का जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? शक सप्तशती। और इनका जो कर्ण सिंह है उनको क्या कहा गया है इस शक सप्तशती में? जांगलधर बादशाह। कर्ण सिंह का प्रमुख ग्रंथ साहित्य कल्पद्रुम, ये याद रखना है आपको कि कर्ण सिंह कैसे कल्पद्रुम। दरबारी विद्वान, गंगानंद, मैथिली, ये भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। इन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे? कर्णभूषण, काट्य डाकिनी ग्रंथ। ओके, मतिरे की राड़ भी इन्हीं शासक से संबंधित है। एक तरफ कर्ण सिंह, एक तरफ अमर सिंह। अमर सिंह इसमें पराजित हुए थे।